Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम बात करेंगे यूनिट 2 ऑफ MEFA मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिमांड: द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which will be brought per unit of time at that price। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अगर किसी इंडिविजुअल को होती है, किस पर्टिकुलर प्राइस पे होती है, किस पर्टिकुलर कॉस्ट पे होती है और किस पर्टिकुलर टाइम पे होती है। ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहले तो प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसकी टाइम और जो है उस पर्टिकुलर प्राइस और टाइम और अवेलेबिलिटी भी साथ ही साथ कि क्या वो चीज़ प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी जिस टाइम पे हमें रिक्वायर्ड है। दैट इज कॉल्ड डिमांड। इसके अंदर बेसिकली थ्री थिंग्स लाई करते हैं: डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज। सबसे पहले तो डिजायर, हमारी इच्छा क्या है। सेकेंड थिंग क्या है, मीन्स टू परचेज, हम कैसे उसको परचेज कर सकते हैं, मीन्स कैश अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास। थर्ड, विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो उस केस में क्या हम कैश को उसी पर्टिकुलर पर्पस में यूज करेंगे या फिर किसी और पर्पस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड: इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, giving his money income, his taste and price of other commodity, particularly substitutes and complements, is known as individual demand for a commodity। अब एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल पर्सन को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने की इच्छा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, और क्या उसके पास मनी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस पे करने के लिए, और क्या जो वो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या नहीं है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। अगर नहीं है तो उस केस में सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है उस चीज का, या हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज यूज कर सकते हैं। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब इंडिविजुअल डिमांड में आते हैं। तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए डिमांड में एक इंडिविजुअल की क्या इच्छा है, किस पर्टिकुलर प्राइस पे वो परचेज करेगा, क्या पर्टिकुलर टाइम पे वो परचेज करेगा, क्या उसके पास मनी है या नहीं है, क्या उसका टेस्ट है या नहीं है उस प्रोडक्ट में, और अगर टेस्ट नहीं है तो उसका किस प्रोडक्ट में टेस्ट है। द टोटल क्वांटिटी विच, अब नेक्स्ट क्या है, मार्केट डिमांड क्या होती है। द टोटल क्वांटिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस पर यूनिट, per time unit, given their money income, taste and prices of other commodities, mainly substitutes, is known as market demand for the commodity। अब अगर होल एंड सोल में बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके, बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। तो उस पर्टिकुलर मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या सब कंज्यूमर्स विलिंग हैं, डिजायर है उनकी परचेज करने की, किस प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर उस प्राइस पे अवेलेबल है तो उस केस में उनके पास मनी है इतना कि वो परचेज कर सकते हैं या नहीं परचेज कर सकते। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या अवेलेबल है। जो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो सारे कंज्यूमर्स का टेस्ट वही है या नहीं है, तो दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स की जब एक साथ इच्छा होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट। इसमें क्या मतलब होता है इसका, आइए देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ फर्म्स प्रोड्यूस दैट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ गिवन प्राइस ओवर अ टाइम पीरियड डिनोट्स द डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। अब एक पर्टिकुलर फर्म मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस केस में उसको हम क्या कहेंगे, फर्म्स डिमांड। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इच्छा, एक पर्टिकुलर फर्म की इच्छा, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन की इच्छा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसने जो सर्वे किया है उससे उसको ये मालूम चला है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की XYZ प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में और वो उस डिमांड को प्रोड्यूस करे। इंडस्ट्री डिमांड क्या होता है, द एग्रीगेट ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इज नोन एज मार्केट डिमांड फॉर इंडस्ट्री प्रोडक्ट।
अब सारे फर्म्स, सारे बिजनेसमैन मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब वो प्रोड्यूस कर लेंगे, जो भी डिमांड है मार्केट के हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर लेंगे, तो जब वो प्रोड्यूस कर लेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ये सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही है, उसके डिफरेंट बिजनेसमैन हैं और सारी फर्म्स जो है मिलके जब प्रोड्यूस करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड। एक सिंगल फर्म की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल फर्म डिमांड होती है, और बहुत सारे मल्टीपल फर्म्स जब प्रोड्यूस करती है तो वो होता है इंडस्ट्री डिमांड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस एंड डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज वन दैट अराइजेस independent of the demand for any other commodity, for example demand for food, clothing and shelter। अब ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब क्या हुआ, जो वो डिमांड जो बहुत इंडिपेंडेंट है ना, जो बहुत इंडिपेंडेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आदमी को, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस डिमांड। जिसकी मतलब सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता, जो किसी को जो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो क्या है, बेसिक नीड्स जो हैं वो होती हैं फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। फूड भी हमें चाहिए, क्लोथ्स भी हमें चाहिए, जो है पहनने को चाहिए, और रहने को भी हमें चाहिए मकान। तो उस केस में ये तीनों जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस डिमांड। अब नेक्स्ट क्या है, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड इज वन दैट is tied to the demand for some parent product. For example, land, fertilizer, implements, tools are demanded for parent product, that is food. अब derived demand का मतलब सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो एक पर्टिकुलर पेरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मतलब अगर हमें फूड को प्रोड्यूस करना है, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, तो हमें लैंड भी चाहिए, हमें फर्टिलाइजर भी चाहिए, हमें टूल्स भी चाहिए, हमें सीड्स भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए। तो मतलब एक पर्टिकुलर फूड को जब प्रोड्यूस करना है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स की जो डिमांड कहते हैं हम, तो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। मतलब पेरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट फैक्टर्स का जो जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज विच इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय अ सिंगल यूज। अब इसमें दो तरीके के गुड्स होते हैं, जब अपन एक सिंगल यूज से उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, वो फिनिश नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स दो टाइप के हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब एक कंज्यूमर, एक ह्यूमन बीइंग जो है, स्पेशली एक कंज्यूमर जब वो परचेज करता है गुड्स, जैसे शूज हैं, वो हमेशा एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होते, क्लोथ्स एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होते, फर्नीचर एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होता, हाउसेस, घर जो है इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होते, स्कूटर या बाइक है या कार है, ये सब चीजें एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, एक बार में यूज करने से एग्जॉस्ट नहीं होती हैं। ये तो कंज्यूमर गुड्स हो गए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गए, फिक्स एसेट्स, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो हैं, जो फिक्स एसेट्स हैं, या जो मतलब ऐसे एसेट्स हैं जो लाइफ टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब जो प्रोड्यूसर यूज करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, क्या प्रोडक्शन करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोड्यूसर यूज करेगा, वो जो गुड्स हैं वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं और वो एकदम से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। तो उनकी डिमांड्स जो हैं मार्केट में क्या है, उसका एनालिसिस करना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, आर दोज विच कैन बी यूज्ड और कंज्यूम्ड ओनली वंस, लाइक फूड एंड इट्स यूटिलिटीज एग्जॉस्टेड इन अ सिंगल यूज। जिन प्रोडक्ट्स का एक बार में ही यूज करके खत्म हो जाते हैं वो प्रोडक्ट्स, जैसे फूड है, बेसिकली फूड, तो जैसे रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल एक बार में यूज किया, खत्म हो गया, तो ये सब जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक बार में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी डिमांड का एनालिसिस करना। नेक्स्ट है अपने पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ सच गुड्स एज आर डिमांडेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल फैशन, कस्टम गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सीजनल गुड्स एक्सेट्रा। अब शॉर्ट टर्म डिमांड क्या होती है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए जो है यूज की जाए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिमांड। अब जैसे कि मान लीजिए कि फैशन है, वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आता है। सीजनल गुड्स हैं, जैसे आप कह लो गर्मियों में मैंगो आता है या फिर लीची आता है, तो ये सीजनल गुड्स हैं जो 2-3 महीने के लिए आते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए फैशन आता है, फैशन किनका, कपड़ों का, शूज का, या फिर विंटर्स के अंदर फैशन आता है वुलन्स का, तो ये सब शॉर्ट टर्म डिमांड है जो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है। लॉन्ग टर्म डिमांड क्या होती है,
is the demand which exists over a long period. For example, consumer और producer goods, durable और non durable goods, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया. कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सब लॉन्ग टर्म डिमांड में आती है जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है. जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड. जॉइंट डिमांड क्या होती है? When two or more goods are jointly demanded at the same time to satisfy a single want. For example, joint or complementary demand. For example, car and petrol, pen and ink, tea and sugar, etc. जब दो चीजों का एक साथ डिमांड होता है, जैसे कार अगर है तो पेट्रोल भी चाहिए हमें, पेन है तो हमें इंक भी चाहिए, टी है तो हमें शुगर भी चाहिए. तो ये सब चीजें क्या है? दो चीजें एक साथ डिमांड होती हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड. कंपोजिट डिमांड क्या होती है? When a commodity is put to several alternative uses, it is called composite demand. For example, coal is demand by railways, factory houses, all factors of production like land, labor, capital has alternative uses. अब क्या है? कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सेवरल यूजेस में लगाते हैं. जैसे कि कोल है, कोल को हम लोग रेलवेज में भी यूज करते हैं, फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, हाउसेस में भी यूज करते हैं, या फिर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनके भी मल्टीपल यूजेस होते हैं. लैंड को हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं, लेबर को हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं और कैपिटल को भी हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड. Demand for goods that are directly used for consumption by the ultimate consumer is known as direct demand. For example, bread, tea, shirt, etc. जो एकदम से जो है यूजर यूज करता है डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड. जैसे कि ब्रेड, टी, शर्ट, कॉफी एक्सेट्रा, मतलब जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जैसे फूड आइटम्स बेसिकली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, जो कंज्यूमर को डायरेक्टली चाहिए. इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? इज दैट विच इज नॉट यूज्ड by the consumer directly, they are called producer goods. It is also known as producer goods demand. तो प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया. वही चीज है ये कि जब डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं कंज्यूम करके प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे कि लैंड यूज करता है, जैसे कि लेबर यूज करता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं यूज कर रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर डिमांड. नेक्स्ट है आपके पास टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड. It is the demand of all the producers from all the segments is called total market demand. तो अब सारे producers का, सारे products का, सारे segments की demand जो है, सारे जब हम total market की बात करते हैं तो that is called market demand. और market segment का मतलब क्या हुआ? Market segment demand refers to the demand for the product in that specific market segment. For example, demand for Vadilal ice cream in India is total market demand. Demand for Vadilal in Rajasthan, demand for Vadilal for by women. तो अब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सेगमेंट. अब टोटल मार्केट के जैसे अगर मैंने मान लो बात करी कि आइसक्रीम पूरे ऑल इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है या डिमांड कितनी है, तो वो तो टोटल मार्केट हो गया. लेकिन अगर मैंने ऐसे बात करी आइसक्रीम मेल और फीमेल कितने कंज्यूम करते हैं, इसको सेग्रीगेट करना, या फिर आइसक्रीम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर सेग्रीगेट करके फिर निकालना उसकी डिमांड, तो वो होता है मार्केट सेगमेंट डिमांड. जब हम लोग पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं डिमांड, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट, और जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल डिमांड. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें. और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. थैंक यू.